Hello students, welcome to Veda Edu. Okay, so hello Amir, how are you? I'm good, Amir. Okay, let's start. Today we are going to start chapter number 8, How do organism reproduce? Okay. ये जो है हमारी बायोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में से क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बनते हैं, और इवन 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन जो है कई बार इस चैप्टर से आ जाते हैं। जो टोटली है 8 to 15 जो मार्क्स है पेपर का, वो ये चैप्टर कैरी करके रखता है। तो मेनली क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इस चैप्टर को पहले करने वाले हैं। हेलो नितिन। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो सबसे पहले कि हम ये देखते हैं कि ये जो ऑर्गेन रिप्रोड्यूस है, ये रिप्रोडक्शन जो है, इसका मतलब क्या होता है। हेलो कुणाल। ओके, अब हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, कि एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना किसके द्वारा, जो पहले से ही एक ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है, और ऑफ सेम स्पीशीज, और उसी प्रजाति का ऑर्गेनिज्म बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे एक ऑलरेडी जो इस धरती पे एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिज्म, वो एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, वो भी क्या है, सेम प्रजाति के ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ठीक है, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेम स्पीशीज का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ह्यूमन बींग अगर किसी इंसान जन्म दे रहा है, तो वो इंसान के जैसा ही बच्चा होगा, वो ह्यूमन बींग के जैसा ही एक बच्चा होगा। अगर डॉग का जो फीटस है, जो डॉग का जो बेबी है, वो डॉग के जैसा ही होगा। स्नेक का बेबी स्नेक के जैसा ही होगा। इस सेम स्पीशीज का मतलब ये है कि उसी प्रजाति का। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है, द प्रोसेस by which the one organism produce a new organism, ठीक है, of same species। आप ये भी लिख सकते हो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, कि एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस करना। कौन प्रोड्यूस करेगा, द एग्जिस्टिंग वन, जो पहले से ही ऑलरेडी इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और कैसी स्पीशीज, सेम स्पीशीज का मतलब इंसान का, अगर इंसान जन्म दे रहा है तो इंसान का बच्चा जो है वो इंसान की तरह ही होगा। अब कई बार ये 1 नंबर पे क्वेश्चन आता है कि वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, कि रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी क्यों होता है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन करना। सो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, जो प्रजाति है वो इस धरती पर बनी रहे, वो लुप्त ना हो, एक जो प्रजाति, एक स्पीशीज लुप्त ना हो इस अर्थ से, इसलिए क्या है, रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। एक बात ना हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे अगर कोई भी एक स्पीशीज वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, हम ह्यूमन बींग का एग्जांपल लेते हैं। अगर ह्यूमन बींग आज अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, तो आज तक जो बच्चे हुए हैं वो कभी ना कभी बड़े होके, बूढ़े होके, और वो मर जाएंगे। ठीक है, तो जब वो रिप्रोड्यूस आगे करेंगे ही नहीं, तो जो उनके बेबी होंगे ही नहीं, तो एक टाइम आएगा कुछ सालों के बाद, कुछ 100, 150, 200 सालों के बाद, मुश्किल से 100, 150 सालों के बाद आ जाएगा ये टाइम, अगर आज रिप्रोडक्शन बंद कर देते हैं ह्यूमन बींग्स, कि एक भी ह्यूमन बींग क्या है इस अर्थ पर नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्रजाति क्या है, वो इस धरती से लुप्त हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया। सो रिप्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, समझ में आया कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, काफी बार एग्जाम से पूछा भी गया है। ओके,
उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइप। देखो रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ये चैप्टर मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, मैं अभी भी बता रही हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब साइंस में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कि आप अगर वो 5-6 चैप्टर भी कर लो ना, आप मतलब पास हो सकते हो एग्जाम में, पूरी साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 से 6 चैप्टर भी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो पास हो सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें से जो मार्क्स की जो वेटेज है ना वो काफी ज्यादा होती है। ऐसे ही रिप्रोडक्शन चैप्टर, इसमें से 5-5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। एक हमारा फिजिक्स में लाइट चैप्टर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीजें हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से ये चैप्टर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे रिप्रोडक्शन के टाइप्स। दो टाइप्स के होते हैं हमारे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई बार क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स जरूरी होते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, और भी वो भी क्या, ऑफ अपोजिट सेक्स, ऑफ अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगी, 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। एज वी कैन सी आर पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे फादर मेल है, हमारी मदर फीमेल है। तो क्या होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली 1 पेरेंट इज रिक्वायर्ड, खाली एक पेरेंट की जरूरत होती है। एक जो पेरेंट की बॉडी होती है वही डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना लेती है। इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती ही नहीं है। ओके, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है गैमीट्स आर फॉर्म्ड। गैमीट्स का मतलब होता है सेक्स सेल। जैसे हमारी सारे की सारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बना रहे हैं। तो मेनली बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट है हमारी बॉडी की वो सेल ही है। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए भी क्या जरूरत होती है, सेल्स की जरूरत होती है। तो जो सेल जो रिप्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं उन्हें हम सेक्स सेल्स कहते हैं, जिन्हें हम साइंटिफिक लैंग्वेज में गैमीट्स कहते हैं। तो गैमीट्स मतलब इन फ्यूचर अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां पे गैमीट्स का इस्तेमाल होगा, सेक्स सेल वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज देख लेना, गैमीट्स है क्या, सेक्स सेल है, कंफ्यूज मत होना कि गैमीट्स क्या आ गए, ठीक है। गैमीट्स आर फॉर्म्ड मतलब इसमें जब रिप्रोडक्शन होती है तो सेक्स सेल बनते हैं। मेल अपना अलग गैमीट बनाएगा, फीमेल अपना अलग गैमीट बनाएगी। ओके, अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट्स नहीं बनते हैं। मतलब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, ये मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। तो वो एक ही सेल है, वो एक ही सेल दूसरा सेल प्रोड्यूस करेगा, तो वो तो मल्टीसेलुलर भी बन सकते हैं, 2 सेल हो जाएंगे वो जब अपने बॉडी के अंदर एक सेल प्रोड्यूस करेगा। तो मेनली क्या है, ये गैमीट्स फॉर्म नहीं करते हैं। इनकी जो पूरी बॉडी है, एक सेल है, वो सेल टूट जाता है, बीच में से 2 सेल बन जाते हैं। नहीं, उन्हीं दोनों सेल को हम डॉटर न्यूक्लियाई कह देते हैं। हम अब जब एग्जाम्पल करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तब हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। ओके, अब उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है वो है न्यू इंडिविजुअल इज नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। कि जो नया जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो पेरेंट्स से बिल्कुल भी आइडेंटिकल, मतलब थोड़ा बहुत आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल सेम नहीं होता है, कि हम डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाए कि भाई बेबी कौन है, 2 बेबी हुए हैं। इवन ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस, उनमें भी माइन्यूट डिफरेंस होता है किसी ना किसी चीज का। तो जो मेनली क्या होते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल डिटो 100% आइडेंटिकल नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स से। लेकिन जो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए इंडिविजुअल बनते हैं वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा डिफरेंस का, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लोअर। कि जो रिप्रोडक्शन का रेट होता है वो स्लोअर होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, इसमें एक पॉइंट ऐड नहीं है, ये पॉइंट ऐड कर लेना, फर्टिलाइजेशन का 7th, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, और इसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन 7 में नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्या कोई बता सकता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन?
मैसेज करके जल्दी से बताइए, किसी को पता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? आमिर, कुणाल, बताओ कोई, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? ओके, तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैं बता देती हूँ। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन होता है ये। फ्यूजन किसका? मेल और फीमेल गैमेट का। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज कर कर एक नया सेल बनाते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मेनली क्या है, रिप्रोडक्शन में हम फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे थे, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लोअर, काफी स्लो होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जब तक बेबी डेवलप करता है मदर की वॉम में, वो मेनली 9 महीने का टाइम लेता है बच्चे को पैदा होने में। ह्यूमन बींग्स में, हम इंसानों में बात कर रहे हैं, 9 महीनों का क्या लगता है? टाइम लगता है रिप्रोडक्शन में, बच्चे को पैदा करने में। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इसमें ना बहुत फास्टर रेट होता है। सिंगल सेल है, वो किसी ना किसी तरीके से टूटा और वो टूटते ही नए ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। तो काफी फास्ट होता है ये जो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिफ्थ पॉइंट है, ओकर मेनली इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो काफी सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मेनली मल्टी सेलुलर में ही होता है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मेनली मल्टी सेलुलर में ही होता है। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये जो है मेनली यूनिसेलुलर में होता है। रिप्रोडक्शन जो है मेनली किस में होता है? यूनिसेलुलर में होता है एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है। ओके, उसके बाद जब हम आते हैं, जो लास्ट पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्शन डिफरेंस का एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, कि क्लोन फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। एसेक्सुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें क्लोन फॉर्मेशन नहीं होती है। अब व्हाट इज दिस क्लोन फॉर्मेशन? क्लोन होता क्या है? देखो, क्लोन मैं लिख देती हूँ, क्लोन क्या होता है? क्लोन मेनली होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो क्लोन क्या होता है? ये एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें हम क्या है, उन जैसे कि एक मान लो एक ग्रुप में 10 वो प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म, हम उन 10 में से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम होते हैं, ऐसे ग्रुप को हम क्लोन बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे कि हमें जो जन्म दिया है हमारे माँ बाप ने, हम बेशक उनसे सिमिलर हैं कुछ ना कुछ चीजों में, लेकिन हम उनसे बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। कोई दूर से बता सकता है हमें कि ये इसका भाई है या इसकी बहन है, हमारी क्योंकि जो शक्ल है, हमारे जो फेस है वो हमारे अलग हैं। बेशक से कुछ जो कैरेक्टर्स है वो पेरेंट्स से हमारे में आते हैं, लेकिन हम बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, हम क्लोन फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्लोन फॉर्मेशन होता है। मतलब आफ्टर रिप्रोडक्शन अगर वो ग्रुप एक इकट्ठा होता है उन ऑर्गेनिजम्स का, तो हम उनमें से आइडेंटिकल हम बता नहीं सकते पेरेंट कौन है, डॉटर सेल कौन से हैं, वो बिल्कुल क्या होता है? सेम होते हैं। तो क्लोन का मतलब क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, जो बिल्कुल सेम होते हैं एक दूसरे से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन होता है और सेक्सुअल में क्लोन फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हैं। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हैं। पहले ये देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। कुछ पॉइंट हमने पीछे देखे थे कि यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, ज्यादा पेरेंट हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमने सेक्सुअल में देखा था कि 2 पेरेंट चाहिए, वो भी अपोजिट सेक्स के, एक मेल एंड एक फीमेल। आफ्टर दैट गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट नहीं बनते हैं। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था व्हाट आर गैमीट्स। बताओ, कोई बता सकता है कि गैमीट्स क्या होते हैं? मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था व्हाट आर गैमेट्स।
सेक्स सेल, यस कुणाल, यू आर राइट। गैमेट्स आर द सेक्स सेल, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो सेल्स होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स क्या है, नहीं बनते हैं। अब थर्ड पॉइंट है फ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन, कि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो आपस में मिलकर एक नया सेल नहीं बनाते हैं। तो फ्यूजन क्या है, नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तरीके, अलग अलग तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के। Amir, yes, you are also right. Gametes are an organism's reproductive cells. Very good. Okay, हम फर्स्ट कर रहे हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, डेट इज फ्यूजन। देखो फ्यूजन का मतलब, हियर इज द वर्ड फ्यूजन एंड हियर इज द वर्ड फ्यूजन। यहाँ पे फ्यूजन है, यहाँ पे फ्यूजन है। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, दो अलग अलग सेल मिलकर एक नया सेल बना रहे हैं, वो होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब मैंने यहाँ लिख रखा है ब्रेक डाउन। फ्यूजन मीन्स ब्रेक डाउन, टूटना। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। तो जो फ्यूजन है ये भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, डेट इज बाइनरी फ्यूजन, और जो सेकंड जो पार्ट है वो है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, अब पहले हम बाइनरी फ्यूजन पढ़ते हैं। द पेरेंटल बॉडी डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, कि इसमें जो पेरेंट की बॉडी है वो टूट के अगर दो ही सेल बनाती है, क्योंकि यहाँ ये जो वर्ड बाय है ना, इस बाय का मतलब ही टू होता है। ठीक है, तो इसमें बाइनरी फ्यूजन का क्या मतलब है, इन दिस द पेरेंटल बॉडी डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। पेरेंट की बॉडी टूट के दो ही डॉटर सेल बनाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपका, अमीबा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई हमारे एक्सपेरिमेंट में भी क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के साइंस में। तो ये कई बार वैसे तो क्वेश्चन से पूछा नहीं जाता, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ये रिप्रोडक्शन इन अमीबा या फिर सेकंड रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है सीबीएसई के एग्जाम में क्लास 10th में। और हर ईयर आता है, या तो हाइड्रा का रिप्रोडक्शन आता है या फिर अमीबा का रिप्रोडक्शन आता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अमीबा देखो, ये अमीबा है, अमीबा के जो बीच में है दिस इज न्यूक्लियस। अब ये जो साइड में है ये मेनली क्या है, साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एज यू कैन सी हियर न्यूक्लियस ग्रो कर रहा है। अब देख पा रहे हो न्यूक्लियस ग्रो कर रहा है, दो बना रहा है। जैसे ही न्यूक्लियस बीच में से ब्रेक डाउन होगा वैसे ये बॉडी भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, और एक न्यूक्लियस इस सेल में चला गया, एक न्यूक्लियस इस सेल में चला गया, तो ये बन गए दोनों के दोनों डॉटर सेल। अब ये क्या है, ये नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। जो हमेशा पता है एक चीज है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन्हें इमोर्टल कहा जाता है। इन्हें इमोर्टल कहा जाता है। इमोर्टल वो होते हैं हु नेवर डाई, विच नेवर डाई, जो कभी भी नहीं मरते, उन्हें हम इमॉर्टल बोलते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इमॉर्टल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये पेरेंट सेल था, यही पेरेंट सेल डिवाइड होके दो डॉटर न्यूक्लियाई बना लिए। आपको पता है इस पेरेंट की बॉडी इन दोनों में ही है, कहीं ना कहीं उसकी डेथ नहीं हुई है कि वो मर गया और उसके बच्चे जिंदा है, नहीं, उसी की बॉडी है ये, जिन्होंने दो बच्चे बनाए हैं, वो मरा नहीं है। सो दैट्स वाई क्या होता है, यूनिसेलुलर जो होते हैं इमॉर्टल कहा जाता है। और जो एसेक्सुअल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेल डिवीजन ही होता है, कि सेल डिवाइड हुए। सेल डिवीजन क्या होता है कि 1 से 2 सेल बनाने, 2 से 4 बनाने, 4 से 8 बनाने, यही होता है सेल डिवीजन। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। ऐसे ही अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल सेल डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन कर रही है। जैसे अमीबा में सेल डिवीजन हुए, एक अमीबा ने 2 सेल बनाए, तो ये क्या हुआ, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई है तो हमारे में। लेकिन इसे सेल डिवीजन भी तो कह सकते हैं, एक सेल ने मिलकर 2 सेल बनाए। अब ये एक सेल ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा, ये 2 अमीबा बनाएगा। अब ये जो है ये 2 अमीबा बनाएगा रिप्रोड्यूस करके आगे। तो देखो एक सेल ने 2 सेल बनाए, 2 4 बनाएंगे, सेल डिवीजन की तो प्रोसेस फॉलो हो रही है। तो सेल डिवीजन ही क्या होता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन का काम करता है। ओके, उसके बाद आते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल, मैनी।
ठीक है, हम सबको पता है मल्टीपल का मतलब मैनी होता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, द पेरेंटल बॉडी, जो पेरेंट की बॉडी है वो डिवाइड करती है इनटू मोर देन 2 डॉटर सेल, 2 से ज्यादा डॉटर सेल में वो डिवाइड कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल्स जरूर याद करके रखना बेटा हर किसी चीज के, ठीक है। अब देखो इसमें आपको प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल दिखा रखा है, डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें क्या होता है प्लाज्मोडियम में, जब ना अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब कि जो रिप्रोडक्शन करने के लिए सही कंडीशन नहीं मानते कि इस हम कंडीशन में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उस कंडीशन में आप देख पा रहे हो प्लाज्मोडियम के ऊपर ना एक सिस्ट की वॉल बन गई, सिस्ट की वॉल बन गई, एक दीवार डेवलप हो जाती है जो उसको रप्चर टूटने नहीं देती। जब ये कंडीशन आती है अनफेवरेबल कंडीशन, तो जो इसका सेल है ना अंदर ही अंदर जो न्यूक्लियस है, काफी सारे न्यूक्लियस बनाता रहता है। देखो एज यू कैन सी कितने सारे न्यूक्लियस हैं इस वाले में, 1 2 3 4 5 6, एक ही न्यूक्लियस था, इसने डिवाइड करके कितने सारे न्यूक्लियस बना लिए, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन थी, रिप्रोडक्शन तो कर ही नहीं सकते, तो अपने अंदर अंदर सेल डिवाइड करते रहे और सेल की जो मात्रा है, सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज करते रहे। जब फेवरेबल कंडीशन आई, मतलब जो रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशन सही है, तब क्या होती है, सिस्ट जो होती है, जो बनी थी, जो बाहर दीवार बनी थी, टूट जाती है। जैसे ही ये टूटती है, इनर वॉल जो होती है, ये वाली अंदर वाली वॉल, ये भी रप्चर हो जाती है और जितने भी ये सेल बने थे ना, ये सारे बाहर आ जाते हैं और हर एक सेल एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सारे के सारे डॉटर न्यूक्लियाई है, जितने आपको ये न्यूक्लियस दिख रहे हैं, मतलब उतने ही ऑर्गेनिजम्स नए बने हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। ये ऐसा जो ब्रेकडाउन होता है, जिसमें पेरेंट की जो बॉडी है वो 2 से ज्यादा डॉटर सेल बना लेती है, उसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट आता है वो है बडिंग। नेक्स्ट जो है वो है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, अब बड इज प्रोड्यूस। अब एक बड क्या होती है, बड होती है कली, ठीक है, छोटी सी कली निकलना, जैसे फूल जब खिलता है उससे पहले कली बनती है, जिसे हम बड कहते हैं। तो इस बडिंग में, बडिंग वर्ड में ही बड छुपा हुआ है। तो एक बर्ड फॉर्म होती है जो कि ऑर्गेनिजम्स पे कुछ टाइम के लिए डेवलप करती है, और फिर जब वो थोड़ी सी ग्रो कर जाती है, उसके बाद क्या है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से डिटैच होके हट के खुद का एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती, खुद एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है हाइड्रा। हाइड्रा किस चीज से रिप्रोडक्शन करता है, बडिंग से। प्लाज्मोडियम में किस टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, मल्टीपल फिजन, ठीक है। ये ऐसे एग्जांपल याद रखना, क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रा में किस टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, तो आप बता सको कि बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है जो हाइड्रा है, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रा है, ये जो एग्जाम्पल दिखा रखा है आपको, बडिंग दिखा भी रखी है डायग्राम से। हाइड्रा के साइड में से आपको दिख रही है बड निकल रही है, ये बड ग्रो करेगी, ये बर्ड जैसे ही ग्रो कर जाएगी इस बॉडी से, डिटैच हो जाएगी, इस बॉडी से हट जाएगी। बोर्ड देखो ये हट गई है इसमें, अब ये क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। ये क्या बन गया, ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं, बडिंग भी समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं रीजनरेशन। बेटा जहां पे भी मुझे रिपीट करना हो खुद को, कोई भी चीज में डाउट हो, इवन एक सिंगल पॉइंट में भी डाउट हो, वहीं पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना कि मैम प्लीज ये चीज रिपीट कर दीजिए, ओके। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, दैट इज रीजनरेशन। हम मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के तरीके। फर्स्ट हमने पढ़ा फिजन, सेकेंड हमने पढ़ा बडिंग, अब थर्ड पे हम आए हैं रीजनरेशन पे। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, री मतलब होता है दोबारा, जनरेशन मतलब जनरेट कर जाना, कि दोबारा से कोई खोई हुई चीज वापस से आ जाना, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म बॉडी समहाउ कट, किसी भी तरीके से, वी डोंट नो द रीजन, हमें कारण जानने की जरूरत नहीं है, ना हमें पता कि किस वजह से टूटती, किसी भी वजह से वो टूट सकती है, कट सकती है, टूट सकती है कई सारे पीसेस में, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, प्लेनेरिया है, जो रीजनरेशन होती है वो होती है प्लेनेरिया में। ये प्लेनेरिया है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये किसी ना किसी कारण क्या होती है, इसकी जो बॉडी है वो टूट जाएगी। ये अर्थ से अटैच होता है, मान लो ये खुद को ऊपर की तरफ खींच रहा है, जैसे इसकी बॉडी खींचेगी वो कुछ पार्ट में क्या है, टूट जाएगी। जो जितने वो पार्ट बनाएगी, मान लो 3 पार्ट बना रहे, ईच पार्ट ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। हर एक जो पीस है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जैसे कि देखो ये मुंह अलग हो गया,
ये अलग हो गया और नीचे की पूंछ अलग हो गई। अब ये दोबारा से वही पार्ट जनरेट करेंगे जो इनका खो चुका है। जैसे इस माउथ वाले का माउथ तो है, नीचे का पार्ट नहीं है, तो नीचे का पार्ट दोबारा से जनरेट करेंगे, दोबारा से बनाएंगे। इस नीचे वाले के पास टेल है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, अपर पोर्शन नहीं है, तो ये क्या है, अपने ऊपर का हिस्सा क्या करेंगे, दोबारा से बनाएंगे। ओके तो मेनली क्या है, ये रीजनरेशन है, दोबारा से जनरेट कर रहे हैं अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, रीजनरेशन समझ में आ गया है। प्लेनेरिया में होता है, इसमें क्या होता है, बॉडी एक ऑर्गेनिज्म की किसी भी तरीके से वो टूट जाती है अलग अलग पार्ट्स में, और फिर हर एक पार्ट जो होता है, जो भी टूटा है, वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ओके अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ जो है वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फोर्थ जो आता है वो आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। इसमें भी जैसे प्लेनेरिया में है, बॉडी टूट रही है, इसमें भी वही होता है, ये फ्रेगमेंट की तरह होती है। देखो ये होता है स्पायरोगायरा में, एग्जांपल है इसका स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा यही है, स्पायरोगायरा जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, ये बॉडी किसी ना किसी तरीके से टूट जाएगी। बीच में एरो भी दिखा रहा है, मान लो यहाँ से टूट गई, दो हिस्सों में टूट गई, तो एक हिस्सा नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, दूसरा हिस्सा भी इधर नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है। तो इसमें भी क्या है, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो छोटे पीसेस में टूट जाएगा, और जब वो मैच्योर होगा, हर एक पीस क्या है, नया इंडिविजुअल बना लेगा। इट इज सो सिंपल, बहुत इजी है, और इनमें से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। इनमें से क्वेश्चंस एक तो अमीबा से बनता है, या फिर जो आपके जो एमसीक्यूज आते हैं स्टार्टिंग में, उसमें पूछ लेंगे हाइड्रा में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, राइजोपस में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, स्पायरोगायरा में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। इस जो पोर्शन में से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है ये चीजें, क्योंकि वही बार बार वही पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म की बॉडी टूटी, नए ऑर्गेनिज्म बन गए, 3 पार्ट में टूटी तो 3 ऑर्गेनिज्म बन गए, 4 पार्ट में टूटी तो 4 ऑर्गेनिज्म बन गए, 2 पार्ट में टूटी तो 2 नए ऑर्गेनिज्म बन गए। वही चीज पढ़ रहे हैं हमारे पार्ट में, लेकिन ये अलग अलग नाम दिया गया है उनको। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन भी क्या होता है, इसमें जो है वो बॉडी जो है वो टूट जाती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ओके उसके बाद हम अब करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। फिफ्थ जो आता है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, छोटे से बल्ब, जैसे मान लो मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ, ये मेनली क्या है, छोटे छोटे स्पोर्स हैं। ठीक है, तो स्पोर्स जो है वो छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विच आर कवर्ड बाय अ थिक वॉल, जो थिक वॉल से कवर है। मान लो मैंने ये वॉल बना दी और इसके अंदर क्या है, ये जो है छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे हम नाम दे रहे हैं स्पोर्स का। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, मतलब वो कंडीशन जो कि रिप्रोडक्शन के लिए सही है, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस नो ऑर्गेनिज्म, तो क्या होता है, ये स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। एग्जाम्पल ये होता किसमें है, राइजोपस में। देखो ये जो पौधा दिखा रखा आपको, ये राइजोपस का पौधा दिखा रखा है। ठीक है, इसमें ये जो देखो ये है थिक वॉल, इसके अंदर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो वॉल है ये टूट जाएगी, फट जाएगी, और जो सारे के सारे स्पोर्स हैं वो उड़ के ऐसे नीचे गिर जाएंगे। अब नीचे गिर गए स्पोर्स, अर्थ से वो न्यूट्रिशन लेंगे, रूट बनना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक नया राइजोपस का पौधा बन जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन भी समझ में आ गया। अब हम उसके बाद 6th में चलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये एक अलग टॉपिक भी हम बना सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह भी सकते हैं नहीं, क्योंकि ये मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होता है, ये एक अलग से ही टॉपिक है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेजिटेटिव से आप वर्ड समझ में आ रहा है, वेजिटेशन। ठीक है, वेजिटेटिव से वर्ड आपको समझ में आ रहा है, वेजिटेशन। ओके अब इसमें क्या होता है कि इन मैनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स में किसी भी प्लांट के किसी हिस्से से क्या होता है, नया प्लांट बन जाता है किसी भी पार्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाय रूट, स्वीट पोटैटो की प्लांट की रूट, जो स्वीट पोटैटो होता है वो रूट से बनता है। स्टेम,
जो प्लांट की जो ये आप स्वीट पोटैटो पढ़ रहे हो ना, ये रूट्स होती हैं प्लांट की। पोटैटो एंड जिंजर दीज आर द स्टेम्स ऑफ द प्लांट। और ब्रायोफाइलम जो है वो लीव से मतलब जैसे कि इस तरीके से लीव होती है, मान लो ब्रायोफाइलम की, इस लीव्स पे ही नए बढ़ाने शुरू हो जाते हैं, पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है, इस तरीके से नया एक पौधा बनना शुरू हो जाता है ब्रायोफाइलम का लीव के ऊपर ही। अब मान लो आप इस लीव को हटा के और इसको अर्थ में डिग कर दो इस लीव्स को, तो ये पूरा ब्रायोफाइलम का एक नया प्लांट बना लेगी। ठीक है, तो इस टाइप के उसको रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि प्लांट के किसी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कराना, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड हमेशा देखो, आर्टिफिशियल वर्ड जहां पे भी मान लो आ गया, ये समझ लेना कि हम करा रहे हैं, इंसान करा रहे हैं, मैन मेड थिंग्स को ही हम आर्टिफिशियल कह देते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब कि वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि हम करा रहे हैं, वो होता है ग्राफ्टिंग। सबसे पहले ग्राफ्टिंग जो कि किस में कराई जाती है, मैंगो में। ये सेक्शन नहीं है, ये स्कायोन है। इसमें क्या होता है, हम अलग अलग पौधे ले लेते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि जो नीचे का उस पौधे के ये ऊपर इसके मान लो पेड़ है पूरा, ये इधर से ऐसे, ठीक है, हम ऐसे किसी को ऐसे कट कर लेते हैं और इसको भी हमने ऐसे कट कर रखा है कि ये जो है ये इसमें फिट हो जाए। ये स्टेम है, जो हिस्सा ग्राउंड से अटैच होता है जिस प्लांट का हिस्सा, उसे हम कहते हैं स्टॉक। जो एरियल पार्ट होता है, जो हमने काट के जो हम इस अर्थ वाले पार्ट में लगाएंगे, उसे कहते हैं स्कायोन। हम इसको जोड़ते हैं, इसको कवर करते हैं, देखो ये कवर कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद क्या है, ये पूरा एक ही पौधा बना लेगा। मान लो मैंने ये मान लिया कि ये ऑरेंज का था और ये एप्पल का था। अब ये जो पौधा बनेगा ना, दोनों के कॉम्बिनेशन से इस पौधे पे दोनों फ्रूट्स आएंगे, ऑरेंज भी आएगा और एप्पल भी आएगा। ठीक है, तो ये इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब सेकंड जो है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो होता है कटिंग। कटिंग मतलब काट के, हम अगर किसी प्लांट का कुछ पार्ट काट के, स्टेम काट के, अगर हम उसको फिर गमले में लगा देते हैं और फिर नया पौधा उग जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कटिंग। ये हम कर सकते हैं रोज में। ठीक है, अगर रोज में आप क्या करोगे, रोज के किसी भी स्टेम को अगर आप कट करते हो और उस रोज की स्टेम को आप फिर से गमले में लगा देते हो और प्रॉपर पानी देते हो, उसे टेक केयर करते हो, उसके बाद क्या है, जो वो पूरा का पूरी जो स्टेम है वो एक पौधा बना लेती है रोज का। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से स्टेम काटी गई, इस वाली को यहाँ पे लगाया गया। अब ये क्या है, कटिंग की वजह से क्या है, पूरा का पूरा पौधा न्यू फॉर्म हो जाएगा। अब थर्ड जो आता है पॉइंट, वो है लेयरिंग, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का। लेयरिंग में क्या करते हैं, देखो लेयर जो होती है, जैसे कि जैस्मीन में, ये है एग्जांपल किसमें होती है लेयरिंग प्रोसेस, जैस्मीन में। यहाँ पे काफी सारी ब्रांचेस निकली हुई है, टहनियां निकली हुई है। इसकी एक ब्रांच को हम ऐसे करके इसको अंदर हमने अर्थ में डक कर दिया। अब ये जो पोर्शन है, ये सोइल से न्यूट्रिशन लेगा, वाटर हम डालेंगे तो ये ग्रो करने लग जाएगी, नीचे रूट बना लेगी। रूट बनने के बाद ऊपर एक नया पौधा बनने लग जाएगा। अभी हम स्टार्टिंग में इसे डिटैच नहीं करते हैं, जुड़ा हुआ है देखो ये पौधे से, लेकिन जैसे ही ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हम इसको यहाँ से काट देंगे, फिर ये नया पौधा और ये नया पौधा। इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन बोलते हैं। ओके, अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक काम करते हैं, आज हम यहीं तक की क्लास रखते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, क्योंकि फिर काफी ज्यादा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट कर देंगे तो काफी बड़ी क्लास हो जाएगी। टॉपिक जो है काफी बड़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अगर इस चीज में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। हमने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पूरा कवर कर लिया है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो हमने पूरा कवर कर लिया है। इफ anyone has any problem in this topic, please inform me. अगर किसी को इस टॉपिक में थोड़ी सी भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, वो मुझे मैसेज करके बताएं जल्दी से। आमिर, कुणाल, समझ में आ गया बेटा? ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके भी पूछ सकता है। सो
आज हमारी क्लास यहीं तक थी। ओके, हम कल जो है सेम टाइमिंग 7 o'clock पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। मैम कैन यू शेयर ऑल स्लाइड्स वी अस फॉर नोट्स? ओके कुणाल, एक्चुअली जिस ऐप से आप क्लास ले रहे हो 1 या हाफ एन आवर के बाद ये जो क्लास है वो उस पर डल जाएंगी। जैसे कल हम रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्लास भी उस पर डल जाएंगी 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे के बाद। तो आप वहां से आप दोबारा जब ये वीडियो देखें तो आप नोट्स बना सकते हैं अपने, और आपको पीडीएफ फॉर्म में भी ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस ऐप पे। ओके, ठीक है कुणाल? ओके ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज।